Okay, so now let us learn a very interesting concept. The concept is about how the resistance is produced in a conductor and how the current flows in a conductor. So we will learn reason behind current and resistance of a conductor. एक कंडक्टर में करंट किस तरह से फ्लो होता है और किस तरह से उसका एक रेजिस्टेंस होता है, उस चीज को स्टडी करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि करंट होता क्या है। करंट बेसिकली इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ चार्जेस, हर तरह के, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज फ्लो होंगे तो भी करंट बनेगा, नेगेटिव चार्ज फ्लो होंगे तो भी करंट बनेगा। तो फिर एक कंडक्टर के अंदर, एक वायर के अंदर करंट बनता कैसे है? दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि करंट बनता कैसे है। सो लेट अस से हम एक कंडक्टर को अज्यूम करते हैं, इस तरह का कुछ एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर, समथिंग लाइक दिस। अगर इस कंडक्टर के एंड्स को हम देखें, सो लेट अस से दिस इज बी एंड दिस इज ए। सो ए और बी आर द टू एंड्स ऑफ दिस कंडक्टर। If I say that flow of electron or flow of charges constitutes current, then I am totally wrong. If I say this कि flow of charges constitutes current, then I am wrong. मैं यह चीज गलत कह रहा हूं। Let us try to understand the reason. देखिए, अगर A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, फॉर एग्जाम्पल VAB अगर 0 हो, दोनों ही एंड्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, किसी प्रकार का कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, इन दैट केस इस वायर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन अ रैंडम मोशन। These electrons will move in random directions, something like this, जिस तरह से ऐसा। We have studied this, हम इसे बना चुके हैं पहले भी। इस तरह से यह सभी इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में रैंडम मोशन कर रहे होंगे, इस वायर के अंदर ऐसा मूव कर रहे होंगे। तो अभी हमने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग और इफ चार्जेस आर मूविंग चार्जेस कंस्टिट्यूट्स अ करंट, सो चार्जेस तो यहाँ पे भी मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे करंट होना चाहिए, यहाँ पे करंट का फ्लो जरूर होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि अगर यह दोनों पोटेंशियल, इस दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तब यहाँ पे कोई करंट दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे किसी प्रकार से करंट फ्लो नहीं होगा। सो इसका मतलब हमने जो डेफिनेशन दिया दैट मूविंग चार्जेस कंस्टिट्यूट्स करंट और मूवमेंट ऑफ चार्जेस कंस्टिट्यूट्स करंट इज अ टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। लेट मी टेल यू व्हाई। जब आप इस फिगर को देखेंगे, इस कंडक्टर को देखेंगे, इसके इतने से टुकड़े को जब ध्यान से देखेंगे, सो इफ A एंड B हैव नो पोटेंशियल डिफरेंस, इन दैट केस अगर मैं कोई सा भी क्रॉस सेक्शन ले लूं, फॉर एग्जाम्पल दिस, ऐसा एक क्रॉस सेक्शन ले लिया हमने लाइक दिस, तो इस क्रॉस सेक्शन को यहां से यहां जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शन, जितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन को यहां से यहां क्रॉस कर रहे हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन को यहां से यहां पे क्रॉस
कर रहे हैं. So what I will say? I will say that if VAB is 0, then number of electrons moving A to B will be equals to number of electron moving B to A. So what does this mean? इसका मतलब इस क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वापस यहां से इधर भी आ रहे हैं. तो अगर लेट से 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर गए और फिर वापस 10 इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आ गए, तो बताइए क्या करंट फ्लो हुआ? हम कहेंगे नो, बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसा हुआ? यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर से इधर शिफ्ट एंड वापस अपनी पोजीशन पे शिफ्ट. मतलब मैं एक पानी की टंकी है, उसमें 10 लीटर पानी ऊपर से डाल दूं और नीचे से 10 लीटर पानी निकाल लूं, तो क्या उस टंकी में कोई पानी बचेगा? हम कहेंगे नो. द सेम थिंग अप्लाइज हियर कि यहां पे कोई भी एक क्रॉस सेक्शन को जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पे आते हैं उतने ही यहां से यहां पे भी जाते हैं. इन दैट केस कोई करंट फ्लो नहीं होता. So if situation is like this, then we will say no current flows. किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं होगा. So हम अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा करेक्ट करते हैं. We have said that moving charges constitutes current और movement of charges constitute current. इस डेफिनेशन को करेक्ट करके we will say that ordered movement of charges constitute current. हम अपनी करंट की डेफिनेशन को करेक्ट करते हैं एंड करंट की डेफिनेशन इज ऑर्डर्ड मूवमेंट ऑफ चार्जेस कंस्टिट्यूट करंट. चार्जेस का मूवमेंट एक ऑर्डर में होना चाहिए. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय ऑर्डर. यहां पे जब आप इस कंडक्टर को ध्यान से देखेंगे, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ रैंडम मोशन. सो इफ VAB is 0, electrons are in random motion, and this random motion is due to the energy supplied by heat. हीट के थ्रू जो एनर्जी मिली है, उस एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में. सो वी विल से दिस रैंडम मोशन इज due to thermal energy. Now, how exactly they have got thermal energy? इनके पास थर्मल एनर्जी कहाँ से आ गई? अगर आप नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे देखें, सो रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड. सो 27 डिग्री टेम्परेचर इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड थर्मल एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन्स. इसीलिए आप यह देखेंगे, जब इस कंडक्टर को मैं कूल डाउन करूं, अगर मैं इसे कूल डाउन करते जाऊं, इसका टेम्परेचर घटाते जाऊं, तो धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ साथ इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका मोशन भी रुक जाएगा, इनका मोशन भी धीरे हो जाएगा. दे विल नॉट मूव इन अ रैंडम मोशन, उनका मोशन स्लो हो जाएगा. हो सकता है तब भी वह मूव जरूर करेंगे, लेकिन उतनी एनर्जी से, उतनी स्पीड से मूव नहीं करेंगे जितनी स्पीड से अभी मूव करते हैं. और this is not only applicable to the conductors or metals, this is applicable to every device. हर कोई भी substance, कोई भी matter है, उसमें atoms हैं, atoms में electrons हैं. Those atoms, those electrons are in continuous motion. Motions अलग अलग तरह के हो सकते हैं. आप किसी भी substance को जब गर्म करते हैं, किसी भी substance को जब heat energy supply करते हैं, in that case उसमें जो atoms हैं उनमें एक motion create हो जाता है. And because of that motion,
इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट। वो मोशन क्रिएट होता है, किसी में ज्यादा क्रिएट होता है, किसी में कम क्रिएट होता है। सो यहाँ पे कंडक्टर के लिए क्या है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, इसीलिए क्या होगा, जब यहाँ पे नॉर्मल 27 डिग्री टेम्परेचर पे भी इसे मैं रखूंगा तब भी यहाँ पे सफिशिएंट थर्मल एनर्जी होगी एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स विल मूव रैंडमली हियर एंड देयर। तो ये जो रैंडम मोशन है, दिस रैंडम मोशन डू नॉट कंस्टिट्यूट करंट, बिकॉज जितना चार्ज यहां से इधर आया उतना ही वापस भी चला गया, सो कोई करंट कंस्टिट्यूट नहीं हुआ। लेकिन अगर यहां पे हम ए और बी के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें, दिस इज बी, लेट्स से ए और बी के बीच में द पोटेंशियल डिफरेंस इज वी, कुछ वी पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम ए और बी के बीच में क्रिएट कर दें, देन वी विल फाइंड कि जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स will start moving in a single direction. They will start moving in a particular direction. यह सभी इलेक्ट्रॉन्स एक किसी पर्टिकुलर दिशा में जाते हुए दिखाई देने लगेंगे। दिस काइंड ऑफ मोशन, इस मोशन में क्या होगा, अगर मैं कोई भी एक क्रॉस सेक्शन लूं, फॉर एग्जाम्पल इधर से इतना, सो यू विल सी कि इस क्रॉस सेक्शन को कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर पे ही क्रॉस कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिबाउंड बैक होके वापस जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, यहां से यहां पे कंटिन्यूसली क्रॉस कर रहे हैं। एंड ये क्रॉसिंग क्यों क्रिएट हुई, दिस क्रॉसिंग इज क्रिएटेड बिकॉज वी हैव अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस, वी हैव अप्लाइड अ डिफरेंस इन द एनर्जी एट द टू एंड्स। सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, ओके, बिकॉज चार्ज भी क्या होता है, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, जैसा वाटर फ्लो होता है हाई लेवल टू लो लेवल, सेम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होगी एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। नाउ these electrons are moving with some speed, okay, and that speed is known as drift speed. Drift speed. So what is drift speed? Drift speed is the speed with which electrons move in an ordered motion. जब इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्डर्ड मोशन में मूव करना शुरू करते हैं, एक ऑर्डर्ड मोशन करते हैं, तो उस मोशन में जो स्पीड होती है, दैट स्पीड विल बी नोन एज द ड्रिफ्ट स्पीड। नाउ लेट अस टेक सम वैल्यूज, हम कुछ क्वांटिटेटिव वैल्यूज लेते हैं तब और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। इफ आई टॉक अबाउट रैंडम मोशन, तो रैंडम मोशन में भी इलेक्ट्रॉन्स के पास स्पीड होती है, और रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन्स के पास जो स्पीड होती है, दैट स्पीड इज 10 to the power 4 meters per second। 10 to the power 4 meters per second की स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं व्हेन दे आर इन रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करे, टकराए, फिर वापस मूव करे, फिर टकराए, बिकॉज यहां पे आप देख सकते हैं देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोटिंग इनसाइड अ कंडक्टर। इन दैट केस इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद दिस मच स्पीड, तो इस स्पीड से मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन के कोलिजन्स बहुत ज्यादा होते हैं। व्हाट हैपेंस, कोलिजन्स, यहां पे फॉर एग्जांपल इफ दिस इलेक्ट्रॉन मूव इन दिस डायरेक्शन, इट विल कोलाइड विद आइदर द सरफेस और विद अदर इलेक्ट्रॉन्स। सो कोलिजन करने से क्या होगा, कोलिजन से उनका पाथ बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक दिस, it will go like this, it will collide here and move like this, then it will collide with this electron and go like this। तो इस तरह से मोशन जो हो रहा है, this motion is a random motion because it has lots of collision, यहाँ पे collision बहुत ज्यादा होता है, ओके। और जब हम ड्रिफ्ट स्पीड की बात करते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड मतलब एक ऑर्डर्ड डायरेक्शन में जाने वाली स्पीड,
तो ड्रिफ्ट स्पीड होती है 10⁻⁻⁴ मीटर्स पर सेकेंड। सो दिस इज अ कंपैरिजन। ड्रिफ्ट स्पीड कितनी कम है, इट इज 10⁻⁻⁴ मीटर्स पर सेकेंड, और रैंडम मोशन के लिए जो स्पीड है वो कितनी ज्यादा है, 10⁻⁴ मीटर्स पर सेकेंड। नाउ अभी हमने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन करते हैं तब वह दूसरे एटम से, दूसरे इलेक्ट्रॉन से उस कंडक्टर की सरफेस से टकराते हैं, मींस कोलाइड करते हैं, और कोलिजन होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लूज होना शुरू हो जाती है। कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती है। ओके, बिकॉज कोलिजन हुआ तो कोलिजन के केस में उसने एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी। ओके, यू हैव स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट इन 9th क्लास। सो व्हाट वी विल से दैट ड्यूरिंग मोशन electrons lose energy due to collisions। कोलिजन्स होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को लूज करते हैं, उनकी एनर्जी लूज हो जाती है, एंड दिस लॉस्ट एनर्जी विच इज लॉस्ट, दिस लॉस्ट एनर्जी गेट्स converted into heat energy, और यह एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिहाइंड द हीट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से हीट एनर्जी क्रिएट होती है, उनके कोलिजन की वजह से हीट एनर्जी क्रिएट होती है। ओके, फॉर एग्जांपल आप एक टेनिस बॉल लेके कंटिन्यूसली दीवार पे उसे बाउंस कराते रहो, कंटिन्यूसली आप उसे दीवार पे फेंके, फिर कैच करा, फिर फेंके, फिर कैच करा, यू विल फाइंड कि थोड़े समय बाद वह टेनिस बॉल गर्म हो जाएगी, वह टेनिस बॉल हीट अप हो जाएगी। व्हाई दिस हीटिंग इज हैपेंड? बिकॉज during collision there is a loss of energy, and that energy is lost in the form of heat and sound। लेकिन जब करंट फ्लो होता है तो आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देता। आपने घर पे देखा होगा, आपके इस वक्त जिस पीसी में या लैपटॉप में आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें भी करंट तो फ्लो हो ही रहा है, बिकॉज आपका लैपटॉप या पीसी करंट पे वर्क कर रहा है। सो करंट फ्लो होने से आपको कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। सो वी विल से कि जो भी यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है वह पूरी तरह से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस इज द रीजन वाई कंडक्टर और वाई एनी अदर सब्सटेंस जिसमें से करंट पास होता है वह हीट अप हो जाता है। ओके, सो दिस ड्रिफ्ट स्पीड की हम बात करते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में है तो हमने कहा कोलिजन्स हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें तब कोलिजन ना हो, ऐसा नहीं है। सो इन दिस केस ऑल्सो जब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, इन दैट केस ऑल्सो कोलिजन विल हैपन, उस समय भी कोलिजन होगा। सो व्हाट वी विल से दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स डू ऑर्डर्ड मोशन, then also collision happens, तब भी collisions होता ही है। then also collision will happen, collision होगा। okay, and this collision is the cause of resistance in a substance। Okay, so mind this, it says that कि जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरह का मोशन करेंगे, इस वायर में, इस
कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट स्पीड से भी मूव करेंगे, इन दैट केस ऑल्सो द कोलिजन विल अकर एंड दिस कोलिजन इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, इसी कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। देखिए, जब इस कंडक्टर में आप टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इन इलेक्ट्रॉन्स को एक एनर्जी मिलेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाएगी, और जब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आएगी देन ओनली दे विल स्टार्ट मूविंग। व्हाई दे आर मूविंग विद द ड्रिफ्ट स्पीड? ये ड्रिफ्ट स्पीड आई कैसे? यह ड्रिफ्ट स्पीड इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आई है। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट स्पीड क्रिएट होगी। ओके, सो इस पोटेंशियल की वजह से इनको एनर्जी मिली और उस एनर्जी से ये ड्रिफ्ट स्पीड की वजह से मूव करने लगे, ड्रिफ्ट स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर दिए। नाउ व्हेन दे मूव इन दिस डायरेक्शन, बीच में दे विल ऑल्सो कोलाइड विद अदर इलेक्ट्रॉन्स, अदर एटम्स। ऐसा नहीं है कि फ्रीली ये मूव कर जाएंगे, इनका कोलिजन फिर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रोड पे जब मूव करते हैं, अगर वो रोड पे ट्रैफिक ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा? आपका मूवमेंट स्लो हो जाएगा, आपका कोलिजन ज्यादा होगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है या फिर इन इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन ज्यादा है, ओके, इन इलेक्ट्रॉन्स का अगर कोलिजन ज्यादा होगा एटम से, दूसरे इलेक्ट्रॉन से, सो इन द कोलिजन दे विल लूज एनर्जी। किस फॉर्म में एनर्जी होगी? हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो क्या होगा? जो उनके पास एनर्जी इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आई है, दैट एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। और अगर इस कंडक्टर में कोलिजन्स ज्यादा होंगे तो वी विल से दैट दिस कंडक्टर हैज हाई रेजिस्टेंस। जहां पे कोलिजन्स कम होंगे उसे हम कहेंगे लो रेजिस्टेंस। कोलिजन की वजह से क्या हो रहा है? कोलिजन की वजह से एनर्जी लॉस हो रही है। सो इफ देर आर मोर कोलिजन देन हीट एनर्जी में कन्वर्जन भी ज्यादा होगा। इट मीन्स ज्यादा कोलिजन मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब ज्यादा हीट एनर्जी। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम निकालेंगे। वी विल से दैट हीट एनर्जी will be more if resistance is high। मतलब जितना ज्यादा उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा कोलिजन्स होंगे और उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट होगी और वह कंडक्टर जल्दी गर्म होगा, वायर जल्दी गर्म होगा। ओके, सो दिस is the concept behind the current and the resistance। करंट क्यों बनता है? इस रीजन की वजह से। और रेजिस्टेंस क्यों होता है? रेजिस्टेंस होता है दिस रीजन, द कोलिजन रीजन। ओके, सो इसे नोट कर लीजिए, देन वी विल स्टडी फर्दर।